नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ पैडी पे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पैडी पे मेजर कौन कौन सी डिजीज़ या इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं और उनका रोकथाम कैसे किया जाता है, उनकी पहचान आइडेंटिफिकेशंस कैसे की जाती हैं। तो इसमें मेजर डिजीज़ एंड पेस्ट जो है इसके बारे में बताऊंगा। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होने जा रही है आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आप अपने धान की ज़्यादातर बीमारियों से जो है वो निजात पा सकते हैं, उन पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस पे पैडी पे कि आपको कैसे कौन कौन सी डिजीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैडी लीफ ब्लास्ट की। तो पैडी लीफ ब्लास्ट जो आपने देखा है कि ये इसकी सिम्टम मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे पत्ती दिख रही है तो पत्ती पे ये नाव की तरह जो है निशान, जो है लंबे लंबे निशान जो है पत्ती पे धब्बे बन जाते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं पैडी लीफ ब्लास्ट के। ये नोड में भी होता है, पैडी नोड ब्लास्ट भी कहते हैं। नेक में आएगा तो नेक ब्लास्ट कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो सीड है, शुरू में जब रुपाई करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करना है 3 ग्राम पर केजी सीड के साथ। और उसके बाद अगर ये बीमारी हमें जब दिखती है तो इसमें एक स्प्रे ट्राईसाइक्लोजोल 75% WP का 0.06% का करना है, नहीं तो एजॉक्सिस्टोर्बिन प्लस उसके साथ एजॉक्सिस्टोर्बिन के साथ डाइफिनोकनजोल जो है 0.1% का जो है एक इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी जो है ये पैडी ब्लास्ट जो है ये किसी भी अवस्था में हो, चाहे नेक ब्लास्ट हो, चाहे लीफ ब्लास्ट हो या नोड ब्लास्ट हो, तो ये हमारा पूरी तरह से जो है कंट्रोल हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं पैडी ब्लाइट की। तो ब्लाइट के सिम्टम्स क्या होते हैं कि पत्ता जो है वो कोनों से सूखने शुरू होने शुरू हो जाता है। धारियाँ जो है मार्जिन, लीफ जो के मार्जिन जो है वहाँ से पत्ता अंदर की तरफ जो है सूखना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए भी हमें, ब्लाइट के लिए भी सीड ट्रीटमेंट जो है, जैसे हमने इस पैडी ब्लास्ट के लिए कहा था कि सीड ट्रीटमेंट हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करना है, तो इसके लिए भी हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है सीड ट्रीटमेंट करना है 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। उसके बाद जो ही बीमारी का फर्स्ट अपीयरेंस होता है, पहली बार हमें बीमारी दिखती है, तो इसको हमने ट्यूबिकोनाजोल जो है 0.1% का स्प्रे करना है। अगर कहीं पे अगर हमें ट्यूबिकोनाजोल नहीं मिल पाती है तो हम कार्बेंडाजिम 50% WP प्लस मैनकोजेब का भी जो इसमें स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी जो हमारी बीमारी जो है टोटली जो है कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा है पैडी में जो बीमारी लगती है वो है ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट में क्या होता है कि पत्ते में गोल 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 धब्बे जैसे बनने शुरू हो जाते हैं, गोल गोल। और जब ये धब्बे मिक्स होते जाते हैं तो ये एक तरफ से जो है इसको पत्ते को सूखना शुरू कर देते हैं। ये डी इस टाइप के भी, सी टाइप के भी जो है इस टाइप के धब्बे बन जाते हैं, लेकिन शुरू में ये छोटे 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 गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। तो ये ब्राउन स्पॉट है पैडी में। इसके लिए भी हमें जो है एक तो सीड ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर केजी सीड के साथ। उसके बाद जो ही हमें बीमारी दिखती है तो इसमें हमने प्रोपिकोनाजोल 25% EC का स्प्रे कर देना है। अगर हमें प्रोपिकोनाजोल कहीं पे अवेलेबल नहीं होगी तो वहाँ पे हमें एजॉक्सिस्टोर्बिन जो 23% SC @ 0.1% का जो है स्प्रे करना है। और अगर बीमारी कंट्रोल नहीं होती है तो 7 से 10 दिन के बाद जो है इसका एक और स्प्रे कर दें, उससे ये हमारी बीमारी जो है ब्राउन स्पॉट जो है कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारी आती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है, और दूसरी, पहले मैंने ब्लाइट की बात की थी। ब्लाइट जो है ये शुरू में ही आने लग जाती है 15 या 20 10-15 दिन के बाद। लेकिन जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है ये 20 से 25 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो है आना शुरू हो जाएगी। ये ब्लाइट की तरह भी इसको पत्ते जो है सूखने शुरू हो जाते हैं, धारियों से, साइडों से वगैरह सूखने शुरू हो जाते हैं। तो इस बीमारी के लिए हमने क्या करना है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है 20 ग्राम और उसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 100 ग्राम लेना है 100 लीटर पानी में। तो 100 लीटर पानी में डाल के इसका मिक्स करके इसका स्प्रे कर देना है। जो ही इसका स्प्रे उस वक्त करना है जब हमें बीमारी जो है का फर्स्ट अपीयरेंस
फील्ड में दिखता है तो उस वक्त हमने इसका स्प्रे कर देना है। मेरे किसान भाई एक बात का ध्यान रखें कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका स्प्रे जो है या इसकी एप्लीकेशन जो है वो टिलरिंग के बाद जो ही बाली बन जाती है तो बाली के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे जो है वो नहीं करें। एक और डिजीज हमारी पैडी में आती है, धान में, खैरा डिजीज। खैरा डिजीज में क्या होता है कि प्लांट छोटा रह जाता है और ऊपर से सूखने शुरू हो जाता है, टॉप से डाउन की तरफ जो है वो सूखना शुरू हो जाता है और छोटा प्लांट रह जाता है खैरा डिजीज में। खैरा डिजीज जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो इसमें हमने जिंक की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए जिंक सल्फेट जो है 1.25 kg पर कनाल जो जब हम मिट्टी की तैयारी करते हैं उस वक्त डाल देना है। नहीं तो अगर वैसा नहीं हुआ तो हमें बाद में जो है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट जो है जब यूरिया की पहली ड्रॉप ड्रेसिंग करते हैं तो उसके साथ जो है हमने 2 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का स्प्रे कर देना। धान में एक और अब बीमारी आती है, शीट ब्लाइट कहते हैं। शीट ब्लाइट में जो है पत्तों में जैसे सांप के चलने के निशान की तरह जो है वैसे निशान बन जाते हैं, पत्तों में सांप जैसे चलता है उस टाइप के जो है शीट ब्लाइट में निशान बन जाते हैं। तो शीट ब्लाइट के लिए हमने क्या करना है, प्रोपिकोनाजोल 25% का स्प्रे कर देना है, या अगर प्रोपिकोनाजोल नहीं मिलता है तो हेक्साकोनाजोल का हमने 5% इसी का स्प्रे कर देना है। अगर इन दोनों में से हमें कोई नहीं मिलता है तो फिर हमें ट्यूबिकोनाजोल 50% पर ट्राइफ्लॉक्सिस्टोर्बिन का जो है 25% का जो है एक स्प्रे कर देना है। इससे जो है शीट ब्लाइट जो है कम्प्लीटली जो है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा फॉल स्मट। फॉल स्मट में क्या आता है कि बाली जो है वो ड्राई हो जाती है, सूखी सूखी बाली के अंदर जो है दाना नहीं बनता है और बाली जो है वो सूखी रह जाती है। ये जो है डिजीज़ जो है टिलरिंग के बाद आती है, जब बाली बनती है उसके बाद आती है। तो इसके लिए हमें प्रोपिकोनाजोल जो है 25% इसी का जो है एक स्प्रे कर देना है, तो इससे जो है ये फॉल स्मट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे 2 किस्म के कीड़े होते हैं, इन दोनों का सेमी ट्रीटमेंट तो मैं सेमी बताता हूँ। एक होता है थ्रेड वर्म जो है धागे की तरह कीड़ा होता है जो धान के नीचे ज़मीन में पाया जाता है और उसको वहाँ से नुकसान करता है। दूसरा होता है येलो स्टेम बोरर, ये भी धान की जड़ों में होता है और वहाँ से उसकी जो धान के कंधे उसको काट देता है, तो ऊपर बाली जो हमें सूखी हुई दिखती है या उसके जो भी निकलता है धान का वो सूखा हुआ निकलता है, तो जब हम ऊपर उसको खींचते हैं तो वो सूखा हुआ टूट जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो है इसको स्टेम बोरर नीचे से लगा हुआ है। इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है अगर करना हमें तो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G जो है 1 किलो कनाल में जो है डालना है। अगर हमें कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड नहीं मिलता है तो कार्बोफ्यूरान 3G जो है 1.25 किलो 1 कनाल में पड़ेगा। इसके लिए जब हमने इसका अप्लाई करना है, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड हो या कार्बोफ्यूरान हो, तो धान के खेत में हमें 5 से 7 सेंटीमीटर तक पानी जो है रखना है, उसी वक्त जो है इसको अप्लाई करना है। और एक बात याद रखें मेरे किसान भाइयों कि जब ये दवाई डाली जाएगी तो उसके 72 घंटे तक ना ही फील्ड में कोई पानी देना है और ना ही जो है कोई पानी जो है वहाँ से ड्रेन आउट करना है, ना ड्रेन आउट करना है ना इरिगेट करना है। 3 दिन 72 घंटे जो है पानी जब हम कार्बोफ्यूरान या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का जो है एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा एक और कीड़ा जो है ग्रास ऊपर टिड्डा जिसको कहते हैं, ये भी फसल को बहुत नुकसान करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये टिड्डे जो है इस ग्रास ऊपर के जो है अंडे जो है हमारे फील्ड में होते हैं, तो हमने सबसे पहले जब फील्ड तैयार करते हैं तो डीप प्लोइंग करनी है, हल जो है बहुत अच्छे से लगानी है जिससे इसके अंडे जो हैं वो टूट जाएँ, फील्ड में ही ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद हमने क्या करना है, क्लोरोपायरीफास जो है 1.5% का जो है 1.25 किलो पर कनाल में जो है उसमें सॉइल में एप्लीकेशन, जब हम मिट्टी की तैयारी करते हैं तो उसमें मिट्टी में इसकी एप्लीकेशन कर देनी है। और बाद में जो हमने बंड्स पे जो है इसका मैलाथन 5% जो है 1.25 kg पर कनाल का जो है इसका स्प्रे करना है और इसके स्प्रे को जो है 21 दिन के बाद फिर रिपीट करना है, तो उससे जो है हमारा ये ग्रास ऊपर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा लीफ फोल्डर। लीफ फोल्डर जो है पत्ते को चूसना शुरू करता है और चूसने से क्या होता है, पत्ता हमारा गोल मुड़ जाता है और उसके अंदर जो है कीड़ा लार्वा जो है उसमें चला जाता है। तो अगर पत्ते को आप खोल के देखोगे तो उसमें आपको लार्वा जो है दिखेगा, पत्ता गोल गोल जो है मुड़ जाता है। इसके लिए थाइमिथॉक्सिन जो है 12.5% का स्प्रे कर सकते हैं हम, या
एसिफेट 75% WP का जो है 1 ml पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं, या क्लोरोपाइरिफास 20 EC का जो है, इनमें से किसी एक का जो हम स्प्रे करके लीफ फोल्डर को जो है वो खत्म कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ मेरे तो किसान भाइयों, ये थी धान में लगने वाले के बाद जो है बीमारियां जो है इसको और कुछ कीट जो है हमारे यहाँ इस एरिया में जो है वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो और भी बहुत सी बीमारियां कुछ और भी लगती हैं, लेकिन प्रमुख बीमारियां जो थी वो यही थी। तो इसी के बारे में मैंने जो है डिटेल में फार्मर्स को बताया है। तो इन चीज़ों का जो है, जो इंसेक्टिसाइड्स का या पेस्टिसाइड्स का या फंजीसाइड्स का, बैक्टीरियल जो है, जो भी इसमें जिंक की डेफिशिएंसी वगैरह का बताया गया है, तो अगर इसका इस्तेमाल हमारा किसान भाई करेगा तो धान की बीमारी में जो है, धान में की खेत में जो है बीमारी से वो बच सकता है।